नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका माइंडफुल कृष्णा चैनल पर। आज हम एक ऐसे रहस्य पर बात करने जा रहे हैं जिसे जान लेने के बाद हो सकता है आपकी पूरी सोच बदल जाए। विषय है, क्यों त्याग सबसे बड़ा धन है। क्या त्याग सच में हमें कुछ देता है या ये बस एक आदर्श है जो केवल किताबों में अच्छा लगता है। त्याग एक ऐसा शब्द जो सुनने में सरल लगता है पर जीने में कठिन। बहुत से लोग त्याग को दुर्बलता मान लेते हैं, सोचते हैं जो त्यागता है वह खो देता है। लेकिन क्या वास्तव में खोता है या कुछ अद्भुत पाता है, ये जानने के लिए हमें उस गहराई में उतरना होगा जहां आत्मा धन से भी ऊपर उठती है, जहां संग्रह नहीं बल्कि त्याग ही शांति देता है। क्योंकि जब मन खाली होता है तब ईश्वर खुद उसमें उतरता है। अब सुनो, मेरे शब्दों में, मेरे अनुभव में, जहां ना कोई दिखावा है ना कोई डर, सिर्फ एक सत्य कि त्याग ही सबसे बड़ा धन है। तुम जितना बांधोगे उतना उलझोगे, जितना जमा करोगे उतना डरोगे, और जितना डरोगे उतना जीवन से दूर चले जाओगे। पर जब तुम त्यागते हो तुम मुक्त हो जाते हो। मैंने अर्जुन को युद्ध भूमि में सिर्फ शस्त्र नहीं दिया था, मैंने उसे त्याग की दृष्टि दी थी। त्याग फल की चिंता का, त्याग मोह का, त्याग भय का। क्योंकि जहां त्याग है वहीं सच्चा बल है। त्याग क्या है? त्याग मतलब ये नहीं कि तुम गरीब बन जाओ। त्याग मतलब तुम उस पर कब्जा ना रखो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे रिश्ते सिर्फ कुछ समय के किराएदार हो तुम। सब जाएगा, सब बदल जाएगा, पर जो रह जाएगा वो तुम्हारा त्याग होगा। क्योंकि वही तुम्हारा आत्मा से संबंध है। तुम क्या ले गए जीवन से? कुछ नहीं, पर तुम क्या छोड़कर गए वही तुम्हारी पहचान बनेगा। लोग क्यों डरते हैं त्याग से? क्योंकि उन्हें लगता है मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। पर सुनो, जो छोड़ देता है मोह को वो पा लेता है मोक्ष को। तुम रोज कुछ ना कुछ त्यागते हो। नींद त्याग कर काम करते हो, भूख त्याग कर परिवार का पेट भरते हो, अपने सपनों को त्याग कर दूसरों की सेवा करते हो। तब भी क्या तुम गरीब हो जाते हो? नहीं, तुम और महान बन जाते हो। त्याग ही तप है। जिसने त्याग नहीं किया वो भोग के जाल में फंसा रहा, पर जिसने त्याग किया वो भीतर से प्रज्वलित हुआ। तप वही नहीं जो अग्नि पर बैठा हो, तप वही है जो त्याग करता है अपनी आदतों का, अपने घमंड का, अपने क्रोध का। जो अपने भीतर की बुराई त्याग दे वही सच्चा योद्धा है। त्याग से ही आती है शांति। क्या कभी तुमने ध्यान दिया है, जब तुम किसी चीज को पाने के पीछे भागते हो मन अशांत हो जाता है, पर जब तुम उस चीज को छोड़ देते हो अचानक एक गहरी शांति उतरती है। शांति संग्रह में नहीं है, शांति त्याग में है। जैसे नदी बहती है वैसे ही तुम्हें भी बहना है, रुक कर नहीं, थम कर नहीं, बल्कि छोड़कर, मुक्त होकर। त्याग से आता है सच्चा ज्ञान। जिसने अपने अहंकार का त्याग कर दिया वो सत्य को जान पाया। जो कहे मुझे सब पता है उसके भीतर अभी अज्ञान शेष है, पर जो कहे मैं कुछ नहीं जानता वहीं से ज्ञान शुरू होता है। त्याग का पहला चरण स्वीकार है। स्वीकार कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। जब तुम खुद को छोड़ते हो तब तुम ईश्वर से जुड़ते हो। रिश्तों में त्याग का मूल्य, हर रिश्ता त्याग से चलता है। मां त्याग करती है अपनी नींद का, अपने सपनों का। पिता त्याग करता है अपनी इच्छाओं का। दोस्त त्याग करता है अपने स्वार्थों का। जिसमें जितना त्याग उसमें उतना प्रेम। त्याग के बिना प्रेम केवल सौदा है। अगर तुम्हारे प्रेम में सिर्फ अपेक्षा है तो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। पर अगर प्रेम में समर्पण है तब वह ईश्वर का रूप है। धन तो एक भ्रम है, आज है कल नहीं। पर जिसने त्याग कर दिया वो कभी खाली नहीं हुआ, क्योंकि त्याग करने वाला ईश्वर से जुड़ जाता है। जिस दिन तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया उसी दिन तुम अमर हो गए, क्योंकि तब तुम मैं नहीं रहे, बस प्रेम रह गया। हाँ, थोड़ा लगता है, पर जब तुम देखोगे कि त्याग के बाद कितना हल्का महसूस होता है तब समझ पाओगे ये बोझ तो कभी मेरा था ही नहीं। तुम्हारा सच्चा सुख, तुम्हारी सच्ची आजादी किसी और से नहीं,
तुम्हारे त्याग से जुड़े हुए हैं। ध्यान देना, अर्जुन को युद्ध लड़ना था, पर सबसे पहले उसे अपने मोह का त्याग करना पड़ा। कर्म करना है, पर फल की चिंता का त्याग करना है। इसी में जीवन का रहस्य छुपा है। जो फल चाहता है डरता है, जो कर्म करता है निर्भीक होता है। जीवन के अंत में कोई धन, कोई पद, कोई वस्त्र तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। बस एक चीज जाएगी, तुम्हारे त्याग की शुद्धि। तुमने कितनों को माफ किया, कितनों के लिए खुद को बदला, कितनों की भलाई के लिए खुद को पीछे रखा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। तो अब निर्णय तुम्हारा है। तुम संग्रह करना चाहते हो या स्वयं को खोजना? तुम घुटकर जीना चाहते हो या मुक्त होकर उड़ना? जो उड़ना चाहता है उसे त्यागना ही पड़ता है। जैसे पक्षी घोंसला छोड़ता है, जैसे फूल खुद को मिटाता है पर खुशबू छोड़ जाता है, तुम भी त्याग से अमर हो सकते हो। अब जब तुम ये सुन चुके हो तो खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूं छोड़ने के लिए उस सब को जो अब मेरे भीतर बोझ बन गया है? क्योंकि त्याग सिर्फ कुछ छोड़ना नहीं, त्याग एक यात्रा है अपने भीतर उतरने की। और जब तुम उस यात्रा पर निकलते हो तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अगर आज के इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में लिखें, मैं त्याग से जुड़ना चाहता हूं। और हां, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, माइंडफुल कृष्णा, जहां हम साथ मिलकर ईश्वर के उन गूढ़ रहस्यों को खोजते हैं जो हमें बाहर नहीं अंदर से बदलते हैं। मिलते हैं अगले सुंदर अनुभव में। तब तक स्मरण रखो, जो छोड़ता है वो पा लेता है। जय श्री कृष्ण।